Good morning, all of you. Last time we discussed about the chapter 3rd and we talk about the alloys, and you know very well alloys are the homogeneous mixture of two metals and non-metals, and we also doing many alloys and which are like as ड्यूराल्यूमिन, एक आपका अलॉय था ड्यूराल्यूमिन। तो वो उसके एक इम्पोर्टेंट यूज़ था कि भाई उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम। उसका यूज़ करते थे हम जो एयरक्राफ्ट आपके हैं और हेलीकॉप्टर वगैरह है उनको बनाने के लिए, उनकी बॉडी को बनाने के लिए हम यूज़ करते थे। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो वो जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं तो वो आपके ये सारे क्वेश्चंस आपके जो मैंने आपको थ्योरी करवाई थी उस थ्योरी के बीच में भी क्वेश्चन आपके आए थे। थोड़ा सा आज इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज़ एक मेटल का एग्जांपल देना है आपको जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। तो आपका सिंपल सा इसका आंसर क्या है, मरकरी। आप जानते हो कि जो मरकरी एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पर, वो लिक्विड होती है। ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका है कि कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ। तो सोडियम है, पोटासियम है, ठीक है, ये मेटल्स आपके कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। तो जो सोडियम है उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम है, पोटासियम है, एक आपका लिथियम, ये आपका मेटल होता है, सीजियम है, लिथियम है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये आपका जैसे कि आपने हथेली पर रखे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो ये हाथ पर रखते ही क्या होता है, पिघल जाते हैं। जैसे लिथियम है या सीजियम है, ये ऐसे। तो ये आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटासियम, लिथियम। इसका थर्ड एग्जांपल क्या है, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सिल्वर। सिल्वर क्या है आपका, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड। तो ये भी लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी। सिल्वर का सिंबल एजी और मरकरी का सिंबल एचजी, सोडियम का सिंबल Na। ठीक है बच्चे, तो इसका आप ध्यान रखें कि ये आपके क्वेश्चन था आपका फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूँ पहले ही, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या होती है कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं विदाउट ब्रेकिंग, उसको बोलते हैं हम मेलिएबिलिटी। ठीक है। अब जो ऑल मेटल्स होते हैं उनको हम पीट सकते हैं, किससे, बीटन कर सकते हैं हैमर के थ्रू, और उनकी हम थिन शीट्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर है आपका, ये बेस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं। तो आपको मैंने जब थ्योरी पढ़ाई होगी तो उसमें बताया होगा, जो गोल्ड से क्या है कि भाई 1 ग्राम गोल्ड से हम कि भाई कितना 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। ठीक है। या उसकी गोल्ड के आपने देखे होंगे कि जो थिन शीट्स भी बनती है इसकी, बिस्किट की फॉर्म में आपका गोल्ड देखा होगा, कॉइन की फॉर्म में देखा होगा। तो ये इसका आपका एग्जाम्पल था कि भाई जो गोल्ड और सिल्वर से मेटल्स हैं आपके वो मेलिएबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसमें डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या है कि हम मेटल्स को ड्रॉन करके, खींच करके, स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, डक्टिलिटी। ये तो प्रॉपर्टी हो गई है मेटल की। अब इसमें क्या होगा, मैं बताया था कि आपको गोल्ड सिल्वर क्या आपके मोस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। क्वेश्चन कहता है कि भाई हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों डुबो कर रखते हैं। तो आपको बताया होगा कि जब प्रॉपर्टीज़ करवाई होंगी मेटल्स की, तो जो सोडियम है वो क्या करता है कि विद ऑक्सीजन, अगर हम सोडियम को, पोटासियम को
इनको ऐसे ही ओपनली छोड़ देते हैं तो क्या करता है, दे कैच फायर, वो आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सोडियम है वो बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और बिकॉज पोटासियम एंड सोडियम इज आल्सो वेरी रिएक्टिव मेटल्स, तो वी कैन से दैट केरोसिन ऑयल इज इमर्स्ड इनटू द सोडियम केप्ट इमर्स्ड इनटू द केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है आपका कि सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन सो वायलेंटली, और जो एयर से ये करता है रिएक्ट, दैट इट कैच फायर, और ये आग पकड़ लेता है। एंड स्टार्ट्स बर्निंग, और जलना स्टार्ट कर देगा। इवन इफ़ इट इज़ केप्ट इन द एयर, अगर इसको हम कहाँ पर रखेंगे, हवा में रखते हैं। Therefore, sodium is stored under kerosene to prevent its reaction with oxygen or air. जबकि क्या है, जो सोडियम है स्टोर्ड अंडर केरोसिन, सोडियम को जब हम केरोसिन के अंदर रखेंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन या एयर को आने से रोकेगा। ठीक है, केरोसिन ऑयल, तो वहाँ पे जो सोडियम है जो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए वो डज नॉट कैच फायर, तो वो आग नहीं पकड़ेगा केरोसिन ऑयल में। अगर आपने ऐसे रख दिया, ठीक है, तो वो आग पकड़ लेगा। नेक्स्ट आपका है राइट इक्वेशंस फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ आयरन विद स्टीम। बहुत सिंपल रिएक्शन है। आयरन विद स्टीम, आयरन का सिंबल क्या हो गया आपका, आयरन का सिंबल हो गया Fe। ठीक है, स्टीम हो गया आपका H2O। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपका Fe3 ये आयरन बनाएगा, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, बाकी इसको हम बैलेंस कर देंगे। यहाँ 3 Fe है, यहाँ 3 लगा देंगे। ठीक है, तो बाकी इसको बैलेंस कर देना, यहाँ 4 लगा देंगे आगे, और ये इसके आगे 4 लगा दिया। तो ये आयरन विद स्टीम, स्टीम की फॉर्म में है वाटर यहाँ पे। अब ऐसे ही कैल्शियम एंड पोटासियम विद वाटर, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, तो ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। मतलब हाइड्रोजन गैस आपकी यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। ऐसे पोटासियम प्लस H2O तो KOH प्लस H2। तो ये आपका क्वेश्चन आपका आ जाता है मोस्टली कभी कभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। तो इसका तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दिए होंगे भाई। कोई भी रिएक्टिव मेटल है, अगर आपका वो रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो रिएक्टिव मेटल। राइट द केमिकल व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है पहले ये बताएंगे हम। तो जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है, रिएक्टिव मेटल आपका कोई भी एसिड रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल से, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या निकलता है वो, हाइड्रोजन गैस। तो अब देखो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया होगा कि भाई जिंक अगर रिएक्ट करता है H2SO4 से, तो H2SO4 क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनाएगा वो ZnSO4 प्लस में H2। ठीक है, तो बट इसने पूछा है कि आपसे राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद H2SO4। तो आयरन का सिंबल क्या हो गया आपका Fe प्लस H2SO4 क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, तो FeSO4 प्लस में H2। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई ये एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, और आपका ये रिएक्शन कौन सी है, देखो मैंने ये तो आपको आपका एक एक्टिविटी करके दिखाई थी कि भाई हम अगर जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स जो स्मॉल पीस लेते हैं जिंक के, अगर उसको हम ऐड करते हैं H2SO4 में, तो क्या होता है वहाँ से कि वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होने से हम कैसे मालूम करेंगे कि भाई इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें कि जो आपके पास कंटेनर था, जो H2 गैस इवॉल्व होती है उसको एक सॉप सॉल्यूशन, एक साबुन के घोल में ले जाते हैं। तो साबुन के घोल में ले जाने से क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस है उसके बबल्स निकलते हैं।
तो उन बबल्स के पास अगर हम कोई बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो क्या है, वहाँ से पॉप साउंड आती है। तो पॉप साउंड का मीनिंग क्या है? इट मीन्स इट हैव हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, और बाकी आपको बता दिया मैंने क्या रिएक्शन थी। तो मोस्टली आप ध्यान रखें कि जब किसी भी एसिड के साथ कोई भी रिएक्टिव मेटल ऐड करेंगे हम, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे है वट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। इसने कहा कि भाई क्या होगा जब हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, रिएक्ट इसे करवाएंगे, जिंक को रिएक्ट करवाएंगे। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द टेक्स प्लेस आल्सो। तो देखो बहुत ही सिंपल आपका था, इसमें क्वेश्चन में क्या था कि भाई अगर हम आयरन सल्फेट क्या है, FeSO4, ठीक है, रिएक्ट विद जिंक तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में Fe। क्या बनेगा? अगर हम FeSO4 को करवाते हैं रिएक्ट Zn से, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में Fe। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि आपका मोर रिएक्टिव, जो जिंक है, जो आयरन है, क्या आपका मोर रिएक्टिव देन जिंक है, तो जिंक को ये आपका डिस्प्लेस कर देगा। सॉरी, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, खुद आ जाएगा वहाँ पे। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस में आयरन। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन थी इसकी। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट देन ग्रीनिश कलर। तो जो ग्रीनिश कलर होगा इसका आयरन सल्फेट का, फेड्स ग्रेजुअली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट। तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, किसके कारण, जिंक सल्फेट के कारण। अब क्या हुआ है, बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो मैंने आपसे पहले बोला है क्या है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। केमिकल रिएक्शन ये थी आपकी। और जो FeSO4 है वो क्या है, आपका ग्रेनिश सॉल्यूशन है, और ZnSO4 क्या है, आपका कलरलेस सॉल्यूशन। उसके बाद आपका आता है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो इन क्वेश्चन को समझें आप, क्या लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, एक तो लिखना है सोडियम का, एक लिखना है मैग्नीशियम का, एक लिखना है ऑक्सीजन का। तो आपको मैंने समझाया होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो किसकी, सोडियम कितनी है, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, जिसमें आप लिखोगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 281। ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, के सेल में 2 आएंगे इसके, एल सेल में 8 आएंगे इलेक्ट्रॉन, और एन सेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो के सेल में 2 आएंगे इसके, और एल सेल में 6। अब मेरे को बनाना है क्या, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। तो आप ये बच्चे ये आप ध्यान रखें कि किसी भी एटम के ऊपर कितने डॉट आते हैं, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, या आप ये कह लो कि उसकी जो वैलेंसी होती है उतने ही डॉट आते हैं उस एटम के ऊपर। मोस्टली हम ये कहेंगे कि उसके ऊपर क्या आएंगे, जितने उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोडियम है, उसका 11 है एटॉमिक नंबर, तो एम सेल इसका क्या, आउटर सेल है, आउटर सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एन के ऊपर कितना डॉट आएगा, 1 डॉट आएगा, Na डॉट, ऐसे। ठीक है, अब ऐसे ही मैग्नीशियम के ऊपर कितना आएगा डॉट, Mg के ऊपर 2 डॉट आएगा। यानी कि ये जो सोडियम है और मैग्नीशियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इजीली आपके निकाल सकते हैं अपने सेल में से। अब जो ऑक्सीजन है वो 6 इलेक्ट्रॉन, इस पर 6 है आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, तो इस पर डॉट कितने आ जाएंगे, 6, 2, 4 to 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन तो आपका लूज नहीं करेगा,
और 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन कर सकता है। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आपका सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो यही लिखा हुआ देखो, सोडियम का ये हो गया 1 डॉट है इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आपका देखो ये 6 है, मैग्नीशियम के ऊपर आपका Mg2 डॉट है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखें आप कि शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट आपका कंपाउंड कौन सा है? फर्स्ट कंपाउंड है आपका Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 सोडियम हो गया आपके, Na और Na। अच्छा, 1 Na पे कितना आता है डॉट? बताया था मैंने आपको 1 डॉट आता है इसके ऊपर, ये दिखाया था मैंने आपको। ये 1 डॉट आ गया सोडियम के ऊपर, इसके ऊपर भी क्या आ गया 1 डॉट प्लस। ऑक्सीजन पे कितने आते हैं डॉट बच्चे? इस पे आते हैं 6। तो आपका क्या हो गया, ये 2 और 4, ये 6। अब यहाँ सोडियम इसको ट्रांसफ़र करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा? या तो आप ऐसे करो, एक तो इसने इलेक्ट्रॉन यूज करा, एक इसने करा, तो यहाँ पे 2 एटम हो गए, 2 Na पॉजिटिव बन गया। ठीक है, और ऑक्सीजन ने कितने गेन करे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ये 2 4 2 6 1 2 8, यानी कि इसके ऊपर क्या आ गया 2 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे। और आपका ये क्या बन गया Na2। तो ये आप ऐसे कर सकते हो कि भाई राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड एग्जाम में, तो आप कर सकते हैं ये। Na2O का क्या बन गया? सोडियम, यहाँ पर सोडियम के 2 एटम हो गए, दोनों पर क्या आ गया 1 1 डॉट। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा या ट्रांसफ़र करेगा यहाँ से, तो इसको देगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन गेन करेगा। तो यहाँ 2 Na पॉजिटिव और क्योंकि एक Na ने कितने पॉजिटिव आयन निकाले? 2 पॉजिटिव आयन। 2 को यहाँ लिखेंगे, या फिर 2 को आप इसके नीचे भी राइट कर सकते हो, ऊपर राइट नहीं करोगे, यहाँ राइट करोगे नीचे Na2 पॉजिटिव ऐसे, या फिर आगे नोट डाउन कर दो। तो ये था आपका सोडियम ऑक्साइड का। जैसे कि यहाँ पर कोई दिखाया हुआ आपका Na पॉजिटिव, 2 एटम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 2 नेगेटिव Na2O। अब अगला है आपका MgO। तो मैग्नीशियम में डॉट कितने आते हैं? 2 डॉट आते हैं मैग्नीशियम के ऊपर। ऑक्सीजन पे कितने डॉट आते हैं? 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, तो Mg ने अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करे हैं, तो Mg के ऊपर क्या आ गया आपका? Mg के ऊपर आ गया Mg2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ने 2 गेन करे हैं तो 2 नेगेटिव। यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ 2 नेगेटिव है, तो हम इसको हम राइट कर सकते हैं MgO। ठीक है, और क्या पूछा इसका थर्ड पार्ट कि व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आयंस कौन से हैं इसमें? Na2O में क्या था? Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयन, और MgO में क्या था? Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयंस, ये थे। तो क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, और तो क्वेश्चन आपका आ सकता है ये इसका ये पार्ट, सेकंड पार्ट। अब आगे आपका व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन है कि भाई आपका आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि भाई जो आयोनिक कंपाउंड हैं उनमें क्या होता है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो कि आपको रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। जो आयोनिक कंपाउंड हैं उनके बीच में क्या होती है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होती है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स का क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। आयोनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्यों होगी रिक्वायर्ड वो, क्योंकि उसके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन द आयंस। बाकी ये मैंने आपको बता दी थी कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या है, गैंग क्या है। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं इन विच मेटल्स अकर्स आइदर इन नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स।
एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम अकर्स इन द अर्थ क्रस्ट इन 2 मिनरल्स, बॉक्साइट और क्ले। ऐसे और है, और क्या है, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर। तो जो जिस मिनरल से मेटल को निकालना हमारे लिए लाभदायक होता है तो उसको बोलते हैं हम ओर। एल्युमिनियम का ओर क्या है, बॉक्साइट। और गैंग क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स प्रेजेंट विद द ओर आर कॉल्ड गैंग। तो ये भी आपका कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, मिनरल्स, ओर्स और गैंग का। अगले कुछ स्मॉल क्वेश्चन आते हैं आपके कि नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट, सिल्वर एंड गोल्ड है, कैसे मिलते हैं फ्री स्टेट में। और अगला क्वेश्चन, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड से हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी है रिडक्शन प्रोसेस। तो इससे पहले आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ चुके होंगे कि भाई हम पहले क्या करते हैं कि जो आपका मेटल होता है उस मेटल को, उसको जो मेटल का ओर है उसको कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। और इसमें क्या आ गया, हम भाई सल्फाइड ओर्स हैं आपके, और जो कार्बोनेट्स ओर हैं उनको हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। तब क्या करते हैं, जो ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड आता है उसको हम रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। उससे जो मेटल ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, मेटल की, उसमें मेटल की फॉर्म में, प्योर मेटल में। अंडरस्टैंड। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है कि भाई विच मेटल्स डू नॉट करोड ईजिली, किन मेटल्स को हम आसानी से करोड नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन सी मेटल्स विच आर मोस्ट अनरिएक्टिव, जो अनरिएक्टिव मेटल्स होती हैं आपकी, डू नॉट करोड ईजिली। अगर आपकी रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव होंगी तो वो आपकी करोड ईजिली हो जाएंगी। गोल्ड है, प्लेटिनम है, टाइटेनियम है, ये आपकी क्या है, रिएक्टिव मेटल्स नहीं होती हैं, तो इसलिए क्या है, करोड नहीं, करोड मतलब आपको क्रोजन होना, जंग लगना उसको। तो गोल्ड को, प्लेटिनम को और टाइटेनियम को इनको कभी भी क्रोजन नहीं होता है। अगला आपका है बेटर अलॉयज़, तो मैंने बता दिया आपको पहले ही, अलॉयज़ इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो आपके बच्चे ये क्वेश्चंस थे आपके, तो ये तो थे आपके कौन से टेस्ट क्वेश्चंस। बाकी और जो आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देगा। NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर, कॉपर तो डिस्प्लेस नहीं करेगा सोडियम को, कि सोडियम क्या होता है, मोर रिएक्टिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। NaCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम, ये भी नहीं होगा। FeSO4 सॉल्यूशन, डी आंसर है इसका। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है ये बेटार एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये भी मैंने आपको थ्योरी के टाइम पे करवा दिया है कि द मेटल ऑक्साइड विच सो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल आपका आपके सामने है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें क्या बताना है, जो दो मेटल्स जो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं, कब, व्हेन डाइल्यूट एसिड के साथ हम उसको रिएक्ट करते हैं। तो मेटल विच कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूटेड एसिड, जिंक और मैग्नीशियम है, जो डिस्प्लेस नहीं करते हैं वो आपका कॉपर और सिल्वर है, ठीक है बच्चे। इसमें आपका ये क्वेश्चन था कि स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, 2 तरीके बताने हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था आपको बाय गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम, किसी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की क्या करते हैं हम, लेयर लगाते हैं, इन विच द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स आर कवर्ड विद जिंक, जिंक से करते हैं कवर्ड हम। अगला बाय यूज़ ऑफ सर्टेन एंटी रस्ट सॉल्यूशन,
सच एज सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेट, बाई ग्रीसिंग भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स अगर कंबाइन करते हैं विद ऑक्सीजन तो कौन से प्रकार का बनाएंगे ऑक्सीजन आपका ऑक्साइड वो। जो तो आप ध्यान रखें कि नॉन मेटल्स अगर करते हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो वो एसिडिक बनाते हैं ऑक्साइड। कैसे बनाते हैं? एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड। अगर मेटल करता है रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है वो? बेसिक ऑक्साइड। तो इसमें क्या है, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो वो क्या बनाएगा? एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। एक कोरिजिया क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये पढ़ लें आप। यू मस्ट हैव सीन टर्निस्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन। देखो आपने देखा होगा कि भाई जो हम कॉपर, जो तांबे के बर्तन होते हैं उसको नींबू से साफ़ करते हैं, टैमराइंड जूस से हम साफ़ करते हैं। तो क्यों करते हैं? वाई दीज सोर्स सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। तो ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, टर्निस्ड कॉपर वेसल्स आर कोटेड विद बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो जो आपका कॉपर वेसल, जो बर्तन होते हैं कॉपर के, और उसमें क्या लगता है, क्या होता है कि इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन दे या कार्बन डाइऑक्साइड दे फॉर्म बेसिक कार्बोनेट। क्या बनाएंगे वो? बेसिक कार्बोनेट की फॉर्म बनाते हैं। तो उसको साफ़ करते हैं हम। ये आपका इसका जो नेचर है वो क्या है? बेसिक नेचर है। कैसा है वो? बेसिक नेचर। तो इसको कैसे करेंगे? न्यूट्रल, एसिड से। तो दीज आर न्यूट्रलाइज बाई एसिडिक, लेमन और टैमराइड। इसमें आपको डिफरेंस मैं करवा चुका हूँ, मेटल में, नॉन मेटल में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।